नमस्कार दर्शकों, आप है संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं ले जाता हूं हर समाज, हर गली, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले और उठाता हूं उनकी आवाज़। तो हो सकता है अगली बारी आपकी हो। आज मैं आया हूं हमारे प्रजापति भाई के पास, जिसे कहते हैं कि माटी का कोई मोल नहीं। वहाँ पे इन्होंने माटी को तराश कर अपनी कलाकारी से उस माटी का भी मोल बना दिया। और आज से नहीं, इनकी परंपरा चली आ रही है। और कुम्हार भाई तो हर जगह काम आएगा, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मूड़न हो, कहीं ना कहीं कुम्हार भाई तो काम आता ही। तो आइए बातचीत करते हैं, उनके मुंह से खुद उनकी तारीफ सुनवाते हैं। मैं अपने मुंह से खुद उनका नाम नहीं बताना चाहता। आइए बातचीत करते हैं प्रजापति भाई से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार जो है हमारी पब्लिक को अपना नाम बताएं। राम किशन रंगीला बहादुरगढ़। रंगीला बहादुरगढ़ जी। तो रंगीला साहब, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ बहादुरगढ़ में? महान 70 साल के आसपास में हूँ। जी जी। आज पहले मैं 40 साल लांगलो ही रहा। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, यहाँ पे खास बात बता दूं कि 70 वर्ष के कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं है। आज भी छैल छबीला जैसा बदन बना रखा है इन्होंने। काफ़ी मेहनत करते हैं और काजू बादाम खाते हैं। हाँ। जी। तो आपका नागलोई में भी अपना घर है? हाँ, घर है, मकान है। तो वहाँ मोटरों का काम है, पानी की मोटर का। तो ये अपना जो पुराना माटी का काम है आज भी आपसे जुड़ा हुआ है? आज भी पहले से भी करते थे। शुरुआत में हमने ये हमारा दादा से कहता काम करो, करके छोड़ दो, ये मेरा कब काम आ जाए। जी जी जी। तो उससे हम लग रहे। तो कितने बेटे और कितने बच्चे? 2 लड़के 1 लड़की। जी जी। तो सब शादीशुदा? हाँ, सारे सारे। तो सारे मतलब जो लड़के अपने वो भी मट्टी का काम करते हैं या फिर ना नहीं, मोटरों का लांगलोई मोटर का काम करते हैं? छोटे वाला बहादुरगढ़ मोटरों का काम। अच्छा अच्छा, मतलब आप ही अपना भी माटी का काम नहीं छोड़ रहे हैं? हाँ, बस। क्या लगता है कि रंगीला जी कि आने वाले वक्त में हमारी नवयुवक पीढ़ी माटी के काम से जुड़ेगी? ना नहीं जो भाई, कारण? क्यों जगह तो है ही नहीं। इसमें जगह चाहिए ज़्यादा, ना तो कोई मटके पकान पे। तो माँ होगा तो मदद पे धुएं से पॉल्यूशन वाले दिक्कत करते हैं। जी जी। तो फिर माटी भी आपको खरीद के लानी पड़ती है? माटी आप भी खरीद के लानी पड़े। पहले तो मैंने सुना था कि सन 1992-91 में कहीं भी माटी मिल जाया करती थी। तो हमारे यहाँ किले थे। हाँ। मट्टी के। अच्छा। वो पहले किसी ने बेच दिए, कब्जा लिए। 5 किले हैं, कब्जा लिया। जी जी। तो अब जो है सरकार भी कहीं से सुविधा नहीं मिल रही? ना तो मोल माटी लेते हैं। मैंने तो सुना कि अब वो जो बच्चे के चाय के कप आ गए हैं, थर्माकोल के कप आ गए हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ गया। लेकिन मैं अगर वापसी की बात करूं तो कहीं ना कहीं संस्कृति की वापसी लौट के है। क्योंकि जहां मैं देखता हूं वहां भी आज भी चाय वाला जो है कुल्हड़ रखने लग गया है। कुल्हड़ धीरे धीरे कुल्हड़ रखने लग गया। और शौकीन भी जो है कुछ लोग हो रहे हैं, हमारी नवयुवक पीढ़ी भी हो रही है, भाई कुल्हड़ में चाय दो। ये तो मट्टी का काम सुधर गया। जी 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 जी। इस लोग फिर दोबारा मट्टी के काम वापसी जागरूक होने लगे। वो जागरूक कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ योगा वाले, जो प्राणायाम वाले डॉक्टर कुछ ये बताते हैं कि भैया मट्टी के खाने में जो है मट्टी में खाने में खाओ तो कोई बीमारी नहीं होती है। सिल्वर से कैंसर होता है, मिट्टी से साफ सुथरा काम होता है। साफ सुथरा बढ़िया काम है मट्टी के। अगर मतलब सिल्वर और कुकर के अंदर खाएंगे तो परेशानी होगी, बीमारियाँ करेगा, बीमारी का घर है। तो मटके के अंदर पानी पहले भी पिया करते थे और जब मट्टी के तवे में रोटी बनती थी, चूल्हे में रोटी बनती थी, तो उस टाइम पे कहीं शुगर नहीं था, गठिया बाई नहीं था, कैंसर नहीं था। तो आज भी मतलब अगर यूज करने लग जाए तो सारी बीमारी खत्म हो जाए। जी जी। तो पहले के मुकाबले में राम सिंह जी बात करूँ मैं तो उस टाइम पे मटके की कीमत भी कम हुआ करती थी, कुल्हड़ के दीवाले की कीमत कम हुआ करती थी। कुछ भी ना था जब तो। अब तो बहुत कीमत हो गई। अब तो 200 रुपये का तो कम से कम मटका है ना 150-200 का बेचते हैं। जी 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 जी। तो मटका जब कमाई भी अच्छी हो गई, 6000 की थैली होगी, 6000 उसी हिसाब से हमारा रेट बढ़ गया। जी जी जी। तो जब मान लीजिए कमाई भी अच्छी हो गई, माटी का काम भी अच्छा चल गया, तो फिर आगे नवयुवक पीढ़ी काम क्यों नहीं पकड़ते? काम ज़्यादा फिर बनाने की जगह नहीं रही। 50 पहले 500 की जगह थी,
यानी कि माटी के काम करने के लिए हमें कम से कम 500 गज की जगह चाहिए, कम से कम 200 गज तो चाहिए। 200 गज की 200 गज तो मेरे ख्याल किसी को मारता है कोने सुखाने की और वो बनाने की, मट्टी भी इकट्ठा होता होगा। आवा लगाने की। जी जी जी। हवा लाने की, चढ़ाने की, बहुत रंगीला जी, बात करेंगे, चलिए रोजगार की बात हो गई, बात करेंगे समाज से जुड़ी हुई उन खबरों की जहाँ पे हम बात करेंगे कि पहले शिक्षा बहुत कम हुआ करती थी, और अगर शिक्षा देते भी थे तो प्रजापति भाई कहते थे कि क्या करेगा शिक्षा का, घर चल मटका बना, मटका चाक चला, पानी भर, मट्टी को रोंद पैरों से। हाँ। तो पढ़ाई जरूरी नहीं थी, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि पढ़ाई जरूरी है? आज पढ़ाई आज जरूरी पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं, पढ़ाई शादी है ना, डिजिटल इंडिया हो चुका है जी। जी यूं किधर जाना पड़ जा, बस में पढ़ गए बैठ चले, जी और अनपढ़ जनों का बुझ गए कि वो जा रो ताकि पाओगा वो दिल्ली में किधर। और हिसाब किताब लगाने में भी काम चाहिए। हाँ, हिसाब। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? इंदिराज नाम है जी मेरा, शुभ नाम। इंदिरा जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आज बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने समाज में कहीं टाइम नहीं निकाल रहे हैं, या फिर काम धाम को लेकर टाइम नहीं निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे जो है हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी? हमारी संस्कृति लुप्त ऐसे ही होगी जी। कुछ जगह की परेशानी है, कुछ बच्चे आजकल हमारे जो पढ़े लिखे होंगे तो धीरे धीरे अपने उसको बढ़ा रहे जी। हैं, अपने काम को छोड़ रहे हैं। पहले हमारे जो अनपढ़ आदमी आया करते हमारे पूर्वज, उस हिसाब से आजकल हमारे बच्चे भी आके जाना चाहते हैं। जी जी समाज को देखते हुए इस काम में ना तो कुछ है, दुकानदार घर की दुकानें, ना बिजनेस, जी बिजली भी ठप है, दुकानेदारी भी ठप है, तो अपना पढ़ लिख कर युवा नौजवान अपना नौकरी के भविष्य की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। जी जी जी। इस लाइन में ज़्यादा टेंशन है, जगह की टेंशन, पढ़ाने की टेंशन। लेकिन अब तो बिजली के चाक आ गए हैं, बिजली की मशीनें आ गई, जो हमारे उपकरण आ चुके पूर्वज जो है वही बना रहे हैं, नई युवा पीढ़ी इससे नहीं बढ़ा रही है हैं। जी, जी इस काम से सहमत नहीं है। लेकिन माटी को तो आपने तराश के बहुत अच्छी नाट्य कला दी हमारे है। पूर्वजों की देन है ये, जी, जी। उन्हीं के सारे चल रहे हैं जी। बहुत अच्छी कलाकारी हाँ। आज जो है आपके लोग कर रहे हैं, इसके अंदर माटी से कलाकारी कर रहे जो हैं। हमारे बच्चे वो सबसे बड़ी समस्या मिट्टी की और जगह की है, जी जी जी। उसके चलते हमारे बच्चे नौजवान आजकल इसको महत्व ज़्यादा कम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। राम सिंह जी, मैं बात करूंगा कि बक्कर वाले की, वहाँ पे एक लेडीज़ है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो जो है चीनी के बर्तन बनाती है, बकरवा बक्कर वाले में। उनका नाम शायद पूजा प्रजापति है। तो वो जो है ना, मैं उनके यहाँ पे गया, बड़ा अच्छा मुझे लगा हिसाब किताब। वो अपने यहाँ पहले कच्चा मट्टी से पकाती है और पता नहीं कैसे कैसे उसको चीनी का बनाती है, और उनका माल जो है बाहर भी जाता है, वो तो फैक्ट्री में रखती है फैक्ट्री में, बकरवा। बक्कर वाले में। तो अब जो है ना, वो उनका काम इतना फेमस हो चुका है, बहुत बढ़िया हो चुका है। तो मैं उसी हिसाब से कहूँगा कि क्या आपके बच्चे भी जो प्रजापति समाज से जुड़े हैं वो भी तरक्की कर सकते हैं, ये तो बना सकते हैं? ज़्यादातर हमारे हरियाणा के बने बनाए जाते हैं, कलकत्ता से, उत्तम नगर से, उधर की साइड से, कलकत्ते से उधर से ज़्यादा माल आता है। कलकत्ते का हाँ, उधर का माल ज़्यादा फेमस है, इस कारण उधर से माल ज़्यादा करते हैं, जी जी। बड़े बनाए ले आके बड़े बनाए ला के बेचते हैं, जगह की ना होने की वजह से। तो आपका किसी सम्मेलन से अब जुड़ाव है? तो नहीं गया अंदर, वैसे चले जाते हैं समाज सेवा के समाज तौर पे। सेवा वैसे ही लेकिन चले। जाना नहीं छोड़ते, जाते बराबर। जाना जाता हूँ, ये महासभा वाले मैं हूँ, जी 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 जी। ये हमारे प्रजापति महासभा है, उससे जुड़े हो मेंबर जो तो दर्शकों जुड़ रही है हमारे साथ में, और हम आपको दिखाएंगे अभी इनकी मट्टी की भी दुकान, और जो है काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, जहाँ पे आज भी दिखाएंगे कि हम इनका मट्टी का काम आज भी जिंदा है, बराबर चल रहा है। और ये कहते हैं कि माटी के काम करने में कोई बुराई नहीं है, अगर शिक्षित बच्चा करे तो माटी को अब हाथ से नहीं, मशीनों द्वारा उपयोग किया गया है। अगर बनाएंगे तो लगातार, पहले एक कुल्हड़ बनता था एक चाक से, अब लगातार डाइयों द्वारा कई कुल्हड़ बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ में। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हमारी ओर से, सभी को, सभी देशवासियों को, देश भाइयों को 15 अगस्त और 26 शुभकामनाएं, मुबारक। ये कार्ड